दोस्तों, आज के वीडियो में जानते हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बारे में और नेता प्रतिपक्ष के अधिकारों के बारे में। 3 बार अमेठी से और 1 बार वायनाड से सांसद रह चुके हैं राहुल गांधी। 2004 से चुनावी राजनीति में सक्रिय राहुल चौथी बार सांसद बने हैं। वो 3 बार अमेठी से और 1 बार वायनाड से सांसद रहे हैं, लेकिन संसद या सरकार में राहुल अब तक किसी पद पर नहीं रहे हैं, जबकि 2004 से 2014 तक कांग्रेस की ही केंद्र में सरकार रही। हालांकि राहुल ने कांग्रेस संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो यूथ कांग्रेस के प्रभारी भी रह चुके हैं। राहुल को 2013 में कांग्रेस उपाध्यक्ष बनाया गया और 2017 में पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। राहुल ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव से काफ़ी पहले ही राहुल काफ़ी सक्रिय हो गए थे। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और चुनाव प्रचार के दौरान संविधान बचाओ अभियान पार्टी के साथ पार्टी का नेतृत्व संभाला। लोकसभा प्रतिपक्ष नेता का पद 10 साल तक खाली रहा, क्योंकि लोकसभा प्रतिपक्ष नेता बनने के लिए 10% सदस्य होना अनिवार्य है। अगर विपक्ष के पास 10% सदस्य कम हैं तो नेता प्रतिपक्ष नहीं बन सकता है। कांग्रेस पार्टी को कुल 543 में 55 सदस्यों का आंकड़ा पार करना होता है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस 99 सीटों के साथ सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी बनी है। भाजपा की 240 और एनडीए की 293 सीटों के मुकाबले इंडिया गठबंधन 234 सीटें जीतने में कामयाब रही। इससे पहले 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 52 सीटें जीती थी और 2014 के चुनाव में पार्टी सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई थी। इसलिए विपक्ष या नेता प्रतिपक्ष नहीं बन सका था। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल को कई शक्तियां और अधिकार मिल जाएंगे। वे प्रधानमंत्री के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सहित चुनाव आयोग के 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति का चयन करने वाले प्रमुख पैनल का हिस्सा होंगे। इसके अलावा राहुल गांधी लोकपाल, ईडी, सीबीआई डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सेंटर इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्रमुख को चुनने वाली समितियों के भी सदस्य होंगे। प्रधानमंत्री इन समितियों के अध्यक्ष होते हैं। ऐसा पहली बार होगा जब इन पदों पर नियुक्ति फैसलों में प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी से सहमति लेनी होगी। राहुल गांधी भारत सरकार के खर्चों की जांच, ऑडिटिंग करने वाली लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भी होंगे। वो सरकार के कामकाज की लगातार समीक्षा भी करेंगे। राहुल दूसरे देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण देने के लिए भारत बुला सकते हैं। संसद में विपक्ष नेता अधिनियम 1977 के तहत नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के समान होता है। इस पद पर रहने वाला नेता को केंद्रीय मंत्री के समान वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री की तरह सरकारी बंगला और सचिवालय में एक दफ्तर मिलेगा। उन्हें मासिक वेतन और दूसरे भत्तों के लिए 3,30,000 रुपये मिलेंगे। बतौर सांसद राहुल को हर महीने उनका वेतन और भत्ता मिलेगा। राहुल को कैबिनेट मंत्री के समान उच्च स्तर की सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा उन्हें मुफ्त हवाई यात्रा, रेल यात्रा, सरकारी गाड़ी और दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी। 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित होने के 4 दिन बाद 8 जून को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया जाना चाहिए। प्रस्ताव में कहा गया कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा डिजाइन की और उनके नेतृत्व किया। ये दोनों यात्राएं देश की राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ थीं।
इससे कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं और करोड़ों वोटर्स में आशा और विश्वास पैदा हुआ। राहुल गांधी ने शुरुआत में पद लेने से इनकार किया था, लेकिन मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी के समझाने पर वे नेता विपक्ष बनने के लिए मान गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2004 और 2014 के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार में भी राहुल को कैबिनेट पद लेने के लिए दबाव डाला जा रहा था। हालांकि तब भी उन्होंने मना कर दिया था। राहुल गांधी 2017 में कांग्रेस अध्यक्ष बने और 2019 में लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। राहुल की अध्यक्षता में कांग्रेस 2014 में 44 और 2019 में केवल 52 सीटें जीत सकी थी। राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उस कमेटी का भी हिस्सा होंगे जो सीबीआई डायरेक्टर, सीबीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल या लोकायुक्त, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन और सदस्य के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती है। इन सारी नियुक्तियों में राहुल नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उसी टेबल पर बैठेंगे जहां पीएम मोदी बैठेंगे, और ऐसा पहली बार होगा जब इन फैसलों में प्रधानमंत्री की नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी से भी सहमति लेनी होगी। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद वो सरकार के आर्थिक फैसलों की लगातार समीक्षा कर पाएंगे और सरकार के फैसलों पर अपनी टिप्पणी भी कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि संसद की मुख्य समितियां राहुल बतौर नेता प्रतिपक्ष के रूप में शामिल होंगे और उनके पास ये अधिकार होगा कि वो सरकार की इन समितियों पर टिप्पणी कर सकें। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को हुआ था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा सेंट कोलंबा स्कूल नई दिल्ली में हुई थी और उच्च प्राथमिक शिक्षा दून स्कूल देहरादून में और उच्च शिक्षा रोलिस कॉलेज फ्लोरिडा में हुई थी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ऐसी सामान्य ज्ञान की जानकारी पाने के लिए आप देखते रहें हमारे वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।